अच्छा जी, अब ना हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए हमने पहले कह दिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजो हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। ठीक है। तो जब ये हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि जब भी जाएंगे तो हमें एक इन्फेक्शन हो जाए और डिजीज़ हो जाए। ओके, इन्फेक्शन भी हो जाए और डिजीज़ भी हो जाए। ठीक है। लेकिन जब भी इन्फेक्शन होगी तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ज़रूर होंगे। और अगर इन्फेक्शन, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमें डिजीज़, उसके असरात नुमाया हो जाएंगे और हमें हमारी जो फिजियोलॉजी के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फिजियोलॉजी के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी। यानी कि जो मेरा बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर था वो भी चेंज हो सकता है। इन्फेक्शन की जो सिम्टम्स होती हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर नमूनिया हो जाए तो उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, बलगम आएगी, खांसी आएगी, टेम्परेचर होगा। ठीक है। लेकिन एक और आदमी है, उसमें भी वही स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी गई, बैक्टीरिया उसके अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम क्या था? स्ट्रॉन्ग था। या उसकी यूँ समझे कि हेल्थ अच्छी थी, और तो वो उसके अंदर वो इन्फेक्शन ओवरकम नहीं, यानी कि डोमिनेट नहीं हो सके, तो उसको वो सिम्टम, वो डिजीज़ नहीं होगी। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हर बैक्टीरिया जिसमें भी जाएगा, इन्फेक्शन जिसमें भी होगी, उसको डिजीज़ भी होगी, उसका डिसऑर्डर भी होगा। देखिए, अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, अगर वायरल हो तो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट और है एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। अगर आपको किसी को फंगल की इन्फेक्शन है तो वो एंटी फंगल ही काम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। लेकिन हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी इन्फेक्शन और डिजीज़, देखिए दो लफ्ज़ हैं, इन्फेक्शन और डिजीज़। कहता है कि डिसऑर्डर्स, देखिए ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स हैं। ठीक है ना। ये हमारे ये डिजीज़, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं विद इन आवर बॉडी और ऑन आवर बॉडी। यानी कि स्किन के ऊपर भी कर सकते हैं, और फिर लंग्स में भी कर सकते हैं, किडनी में भी कर सकते हैं। क्लियर? फिर लफ्ज़ पता लगे ना कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस और ये कैन काज इन्फेक्शन विद इन आवर बॉडी और ऑन द बॉडी। वॉज क्लियर? नेमली नॉर्मली जो होते हैं ना, ये अब हमारे जिस्म में हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं। नॉर्मली जो है ना ये हार्मलेस होते हैं। क्या होते हैं? हाँ। अब देखो, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया तो मेरे इवन के जीआईटी ट्रैक में भी हैं, मेरे स्किन में भी हैं, लेकिन दे आर हार्मलेस, दे आर हार्मलेस। ओके। लेकिन होगा क्या कि, और इवन कि ये बेनिफिशियल होते हैं। जैसे मेरे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में इकोलाई है, इकोलाई है, तो ये विटामिन B12 पैदा कर रहा है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो तो इवन कि ये होते हैं, और अंडर सम कंडीशन, अंडर सम कंडीशन दे काज डिजीज, दे काज। मेरे बच्चे समझ आ गई ना? क्या कहता है कि ये जो चार किस्म के जो पैथो एयर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे जिस्म में भी होते हैं और बाहर में भी होते हैं। नॉर्मली दे आर हार्मलेस और इवन दे आर बेनिफिशियल, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकम हार्मफुल, यानी कि डिजीज, दे मे काज डिजीज। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि वो कहता है कि 4 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? हाँ। मसलन देखें, मैं हूँ, मेरे जिस्म के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया। ठीक है। तो मैं कौन हूँगा? होस्ट हूँगा। मैं कौन हूँगा? होस्ट हूँगा। और वो जो बैक्टीरिया मेरे जिस्म के अंदर खुराक ले रहा है और वो बीमारी भी पैदा कर रहा है। ठीक है। खुराक भी ले रहा है, फायदा भी ले रहा है। कहते नहीं यार तुम तो पैरासाइट हो, तुम तो पैरासाइट कहते हैं नाम में, कि मतलब है कि एक तुम मेरे मेरे फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हो और उल्टा मुझे नुकसान भी पहुंचा रहे हो। ठीक है। कहते यार ये पाकिस्तानी पैरासाइट्स है। ठीक है। क्लियर हो गया?
तो अब ये देखिए लोग जो होते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी के होते हैं तो वो नेशन को भी ख़राब करते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरासाइट, अब ड्यूरिंग रिसर्च अपना, तो जो रिसर्चर होते हैं वो इनको स्टडी करने के लिए कि भाई ये तो नज़र आएंगे नहीं, ये तो नज़र आएंगे नहीं, तो वो इनको सेपरेट कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेशन होती है और वो किस बेस पे होती है? ऑन द बेस ऑफ साइज। ऐसे फिल्टर पेपर मौजूद हैं जो बैक्टीरिया को गुजरने नहीं देते, लेकिन वायरस फिर भी गुजर जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे बैक्टीरिया को रोकना है तो मैं उस साइज के मुताबिक वो रोक लूँगा। क्लियर हो गया? तो वो कहता है कि देखिए बैक्टीरिया, वायरस, अब इनका जो पहला रिलेशनशिप होता है, ये आपने रिलेशन लिखने हैं, 4 हैं रिलेशन। पहला रिलेशन है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब इसका मतलब है कि इसने एक तो होस्ट होगा और दूसरा पैरासाइट होगा। अब जो पैरासाइट होगा तो इनमें कंपटीशन होगा, इसके अंदर क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो ये कहेगा, पैरासाइट कहेगा कि मैं सुपर अपना असर दिखाऊं और होस्ट कहेगा कि मैं अपना असर दिखाऊं। अब देखिए वो कहता है अगर हमारे जिस्म में रेजिस्टेंस इंक्रीज है, इफ आवर बॉडी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज है तो डोमिनेंट हेल्थ होगी या डिजीज होगी? हेल्थ ही होगी ना। तो इफ रेजिस्टेंस इज हाई एंड आई विल बी हेल्दी, ओके। अगर इन केस मेरे जिस्म के अंदर, अब इम्यूनिटी कैसे ख़त्म हो सकती है कि मेरी फूड प्रॉपर ना हो, नींद प्रॉपर ना हो, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर ना हो, तो फिर मेरा बॉडी डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जबकि मेरे अंदर पैरासाइट है तो वो पैरासाइट डोमिनेंट हो जाएगा और वो डिजीज का काज कर देगा। हेल्थी रेजिस्टेंस इफ डिक्रीज हो जाएगा तो डिजीज होगा। तो ऐसे सच ए रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइटिज्म क्या होता है? इट इज ए सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच जो पैथोजेंस होते हैं, अपना बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, दे आर पैरासाइट, दे आर पैरासाइट। ये क्या करते हैं? इन दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म गेट द बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट सेल, ये होस्ट से बेनिफिट देते हैं एंड मे काज डिजीज, may cause disease, and such a relationship is known as parasitism. इसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म या होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अगर रेजिस्टेंस अच्छी होगी तो हेल्थ होगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो वो क्या होगा? डिजीज होगी। इसके लिए क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है जी डिजीज, चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जी अगर कोई पैरासाइट अंदर है और आपको इन्फेक्शन हो चुकी है तो आपको डिजीज भी होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कब होगी? जब डिफेंस वीक होगा, जब डिफेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उस पर डिजीज नहीं होगी। ओके, ठीक है।